हेलो हाय स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 4। उसकी एक्सरसाइज है हमारे पास 4.3। हम एक्सरसाइज के सम करने से पहले जिस कंसेप्ट के बेस पे हम सम्स को करेंगे उन कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास कंसेप्ट आता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमें क्या करना है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। और उसके दो मेथड आते हैं हमारे पास। फर्स्ट मेथड है हमारे पास बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड सेकंड वन इज बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमारे पास दो मेथड आए। इससे पहले एक मेथड आ चुका है जिसका नाम है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये लास्ट ईयर एक मेथड जो कि हमारे पास बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, इसको सिलेबस से हटा दिया। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक ही मेथड बचता है जिसका नाम है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बस नेक्स्ट मेथड आता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसको देखते हैं और इसको समझते हैं और उसके बेस पे हम कुछ सम को ट्राई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कोई भी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं हम, विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ए बी सी क्या होंगे हमारे पास, रियल नंबर्स होंगे। अब हम यहां से एक डी निकालेंगे। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालेंगे हम, डिस्क्रिमिनेंट डी। और वो डी क्या होगा हमारे पास, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। हम क्या निकालेंगे यहां पे, डी निकाल लेंगे विच इज बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब अगर ये डी हमने निकाल दिया तो बी ये हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की टर्म में आएगा और ए बी सी क्या होंगे हमारे पास, रियल नंबर्स होंगे। अगर हम उन रियल नंबर्स को यहां पे पुट करते हैं बी ए और सी के प्लेस पे जो उनकी वैल्यू आती है बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम जैसे ही यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं और सोल्व करने के बाद डी हमारे पास कोई भी एक नंबर आएगा। वो नंबर हमारे पास तीन तरह का आ सकता है, या तो वो पॉजिटिव आएगा, या वो नेगेटिव आएगा, या वो जीरो आएगा। और हम उन्हीं के बेस पे इसका काम करते हैं। बाकी हमने फर्स्ट केस बना दिया कि डी हमारे पास कैसा आ गया, जीरो आ गया। डी हमारे पास कैसा आ गया, जीरो आ गया। अगर डी हमारा जीरो आता है तो हमारे पास इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। रूट हमारे इसके एग्जिस्ट करते हैं। और रूट भी कौन से एग्जिस्ट करते हैं, हमारे रियल रूट्स। हम इस 4th चैप्टर में और क्लास 10th में जब भी रूट्स की बात करेंगे तो वो रूट्स कौन से होंगे हमारे पास, रियल रूट्स होंगे। तो इसके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे और वो हमारे पास कैसे आ जाएंगे, माइनस बी अपॉन 2a। दोनों के दोनों हमारे पास क्या आएंगे, माइनस बी अपॉन 2a, और दोनों इक्वल होंगे हमारे पास। क्वाड्रेटिक है तो x की दो वैल्यू आएंगी, x की जो दो वैल्यू आई वही इसके रूट्स होंगे। और वो कैसे निकल जाएगी, माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a। रियल रूट हमारे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे आते हैं, इक्वल आते हैं। और निकलते कैसे हैं, माइनस बी अपॉन 2a से निकल जाते हैं। फिर हमारे पास डी की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो आ सकती है। अगर ऐसी भी आती है उस केस में भी हमारे पास रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। रियल रूट हमारे एग्जिस्ट करते हैं और हम इनको निकालेंगे कैसे, माइनस बी प्लस रूट के अंदर आता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये तो आता है हमारे पास फर्स्ट रूट। अगर मैं इस प्लस की जगह पे माइनस रख देता हूं तो वो आता है मेरे पास सेकेंड रूट, विच इज माइनस बी माइनस रूट 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये दो रूट आए मेरे पास, कब आए, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो थी। इट मीन्स d की वैल्यू पॉजिटिव थी। तो अगर d की वैल्यू जीरो आती है तब भी हमारे पास रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आती है मीन्स ग्रेटर देन जीरो आती है तब भी रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। अगर जीरो आती है तो वो आते हैं माइनस बी अपॉन 2a दोनों, और जब पॉजिटिव आती है तो वो आते हैं माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a
माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है हमारे पास, ये हमारा डी है। तो मैं इसके प्लेस पे इसको डी रख सकता हूं। जैसे ही डी रखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ जाती है। अब तीसरा केस बचता है हमारे पास, अगर डी की वैल्यू कैसी आती है हमारे पास, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब हमारे पास -1 -2 -3 इस तरह से कोई भी एक नेगेटिव नंबर आ जाता है। कब, जब डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तब हमारे पास रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। तब हमारे पास रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। कौन से रूट एग्जिस्ट नहीं करते, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। तो कौन से करते हैं, इसके हमारे पास इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारे पास 10th क्लास में उनका कोई भी काम नहीं है। और हम इसके इमेजिनरी रूट्स के बारे में नेक्स्ट क्लास मतलब 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास कब कब इसके रियल रूट एग्जिस्ट किए, जब एक तो वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 था और हमारा वो इक्वल टू 0 था, और सेकंड हमारे पास ग्रेटर देन 0 था। कौन था हमारे पास, तो हमने डी निकाल दिया था। डी का नाम क्या था, डिस्क्रिमिनेंट। और डी को हम कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और फिर हमारे पास बी, ए और सी कहां से आते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके साथ कंपेयर करके हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आएगी। फिर हम आगे अपना काम कर सकते हैं। अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास 3-4 इक्वेशन देके रखेगा वो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, उनके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। और साथ में इसने ये लिखा है हमारे पास, इफ दे एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो रूट एग्जिस्ट करते हैं तो निकालें, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो। और हमने अभी अभी ये देखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कब एग्जिस्ट करते हैं, जब उसका डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, वो हमारा या तो 0 आता हो या ग्रेटर देन 0 आता हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके रूट्स निकालने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि उसके रूट्स निकलते भी हैं या नहीं निकलते हैं। और वो किसके बेस पे निकाल देंगे, हम डी के बेस पे बात करेंगे। तो इस पूरी इक्वेशन को हम जैसे ही कंपेयर कराते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, हम इसको जैसे ही कंपेयर कराएंगे तो वहां से हमें ए, बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से हमें ए की वैल्यू कितनी मिल गई, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था कितना आ गया हमारे पास 2। फिर हमने क्या किया, बी की वैल्यू निकाल दी। बी कैसे निकालते हैं, जो एक्स का कोफिशिएंट है, तो वो हमारे पास कितनी आ गई -7। और सी की वैल्यू क्या आई हमारे पास 3 मतलब कांस्टेंट। फिर इसके बाद हम डी की बात करते हैं। डी हमारे पास आ जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम इनमें ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं। जैसे ही हमने ए बी सी की वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये आ गया -7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। तो हम माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और 7 स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। फिर ये माइनस, फिर हम यहां पे करेंगे 4 टू जा 8, 8 3 जा 24। अभी यहाँ पे प्लस के हमारे पास 49 आ गए और माइनस के 24 आ गए हैं। प्लस के ज्यादा है, कितने ज्यादा है हमारे पास 25 ज्यादा है। तो डी हमारे पास क्या आ गया 25 आ गया। और 25 हमारे पास भी कैसा नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, डी इज ग्रेटर देन 0। अगर डी ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारे पास रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब हमें इसका आंसर मिल गया, इफ दे एग्जिस्ट, यस दे एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड आउट करना। अब स्टेटमेंट को रीड करते हैं, उसको फाइंड करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो मेथड किए थे हमने, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो हमने अभी अभी आपको बताया था कि बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीबीएसई ने लास्ट ईयर सिलेबस से हटा दिया था। तो हम इससे ना करके इसको किससे करते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
अब हमने चेक किया कि डी हमारा ग्रेटर देन 0 आ गया, तो हमारे पास रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस डी इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रियल रूट्स एग्जिस्ट। रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो अब उनको हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसके रूट्स की बात करते हैं। रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से मेथड से करते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और ये आपको पता लग चुका है कि हम इसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ये मेथड से बोलता है वो मेथड सीबीएसई ने लास्ट ईयर रिमूव कर दिया था। तो हमारे पास क्या आते हैं वो, -b प्लस रूट डी अपॉन 2a, और सेकंड आता है हमारे पास -b माइनस रूट डी अपॉन 2a. Now we have to put the value of a, b and d. So we have -b. b is -7, so this is minus of -7 plus root d. d is 25 upon 2a. a is 2. Similarly, we can put these values here. Minus of -7 minus root 25 upon 2 into 2. This is minus into minus plus, and root 25 we know it is 5. 2 to the 4. Similarly here 7 minus 5 upon 4. 7 plus 5 12. 12 upon 4 cancel out होके क्या आ जाता है 3. And here 7 minus 5 2. 2 upon 4. This is 1 upon 2. तो जैसे ही हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पार्ट नंबर 1 में थी उसको पहले चेक किया कि उसके रियल रूट्स निकलते हैं या नहीं निकलते, मतलब एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उसको हमने बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल दिया। फिर उसके बाद हम लिख देते हैं 10 रियल रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3 and 1 upon 2. अब हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करने के बाद 3 पार्ट और बचते हैं जो मैंने यहां पे लिख दिए हैं। अब ये हमारा पार्ट 2, ये पार्ट 3 एंड ये पार्ट 4। तो अब मैं इन 3 पार्ट को सभी को सोल्व नहीं करूंगा, तो मैं इनमें सिर्फ एक पार्ट को सोल्व करूंगा और बचे हुए 2 पार्ट्स को आपको खुद करना है और उनको अपने आंसर को अपने कमेंट बॉक्स में डाल देना है। तो मैं इसमें से पार्ट नंबर 3 को सोल्व करता हूं जो हमारा ये है। सबसे पहले हम इसको वैसे ही चेक करेंगे। चेक करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या है हमारे पास 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इट विद जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और फिर उसके बाद हमें क्या मिलता है, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 रूट 3 एंड c इज 3। अब a b c हमारे पास आ चुके हैं। अब हम इसके रूट्स का एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए d निकालते हैं। सो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, b इज 4 रूट 3 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a इंटू c। अब हमारे पास ये आ चुका बच्चों। अब इसका स्क्वायर करने में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो जब भी हमारे पास इस तरह का कोई भी नंबर आता है और उसका हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना होता है, तो हम इसके अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं उन सभी का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं।
तो ये आता है 4 16 और ये आता है 3। तो ऐसे मतलब हमें क्या करना होता है, उन सभी का स्क्वायर करना होता है, जितनी भी टर्म्स उसके अंदर आती हैं। तो ऐसे हमारे पास ये आ जाता है। तो 4 का भी स्क्वायर होगा विच इज 16 एंड रूट 3 का भी स्क्वायर होगा विच इज 3 और ये कंप्लीट आ जाता है हमारे पास 48। 16 3 जा 48 और ये भी 48। तो डी क्या आ जाता है हमारे पास 0। लेकिन हमने पीछे सब ये देखा था कि अगर डी हमारे पास 0 आ जाता है तो उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब हम उस लाइन में यहां पे लिख देते हैं, सिंस डी इज इक्वल टू 0 देयरफॉर रियल रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट। अब बच्चों हमने देख लिया कि हमारे पास रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। अब उनको फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या आएगा, -b प्लस रूट डी अपॉन 2a एंड -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब हम इनको इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या करना है, अब b की वैल्यू रख ली है। b क्या आया 4√3, तो -4√3 प्लस d हमारे पास क्या आया था 0 आ गया था हमारे पास d, तो हमने यहां रख लिया। फिर 2 इंटू a हमारे पास क्या है 4, तो उसको हम यहां रखते हैं। ऐसे ही हम इन सभी की वैल्यू को यहां पर रख देते हैं। तो -4√3 माइनस रूट 0 अपॉन 2 इंटू 4। नाउ वी हैव -4√3, रूट 0 मीन्स 0, 2 4 जा 8 एंड -4√3 माइनस 0, 2 4 जा 8। अब यहां से हमारे पास जैसे ही हम 0 को इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास वही नंबर आ जाएगा। तो ये आ जाता है हमारे पास। अब थोड़ा सा ये क्या होगा, कैंसल आउट हो गया। 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। सिमिलरली यहाँ पे 4 1 जा एंड 4 2 जा। तो नाउ वी हैव √3 अपॉन 2 एंड माइनस √3 अपॉन 2। अब हम इनको यहां पे लिख देते हैं। देयरफॉर रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या आए हमारे पास -√3 अपॉन 2 एंड -√3 अपॉन 2। तो बच्चों आपको क्या करना है, इन 4 पार्ट्स में से 2 तो मैंने करा दिया आपको और 2 आपको खुद करने हैं और अपने फेयर नोटबुक में उनको करना है।